इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और इनके प्लेसमेंट डिटेल्स भी देख रहे हो भैया कि जिस कॉलेज में मैं इतने लाखों लाख रुपए 4 साल अपना इन्वेस्ट करने वाला हूं, एट द एंड ऑफ 4 years जब मैं बीटेक की डिग्री लेकर निकलूंगा, बट उसके साथ मेरे पास एक बढ़िया जॉब, एक बढ़िया सी कंपनी में, एक बढ़िया से पैकेज पे, एक बढ़िया से सीटीसी वाली, एक कम से कम 10-20 LPA की जॉब या कुछ जो भी आपकी जॉब्स है वो हो हाथ में, ये सारी चीजें आप देख रहे हो। बट क्या हो अगर मैं बताऊं कि जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आपने इधर उधर कहीं से देख रखा है या फिर कुछ यूट्यूब वीडियोज में देख रखा है या इनफैक्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख रखा है, उनमें बहुत से चीजें ऐसी होती है जो हमें समझ में पहले से आनी चाहिए, जिनका ध्यान हमें पहले से रखना चाहिए। सिर्फ एवरेज पैकेज, मीडियन, हाईएस्ट प्लेसमेंट परसेंटेज काफी नहीं है। ये सारे डिटेल्स भी अगर आपको किसी वेबसाइट पर मिल जा रहे भैया, कॉलेज ने तो बढ़िया से एवरेज, मीडियन, हाईएस्ट सब कुछ बता दिया, प्लेसमेंट परसेंटेज, उसके बाद भी जब कॉलेज में जाओगे आपको एक बड़ा झटका लगेगा कि भैया जो हमने इनके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स से जो आइडिया लिया था, ऐसी चीजें तो यहां दिख ही नहीं रही हैं। तो हम समझते हैं आज के इस वीडियो में प्रॉपरली कि अगर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, उनका प्रॉपर प्लेसमेंट का अगर आपको आइडिया चाहिए कि एक्चुअल प्लेसमेंट का माहौल क्या है उस कॉलेज के अंदर, वो हम कैसे पता कर सकते हैं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस यूट्यूब वीडियो में, जो हम पता करेंगे कि एक प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज का एक प्रॉपर प्लेसमेंट का डिटेल्स हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है भैया कि अगर हाईएस्ट पैकेज, मीडियन पैकेज, एवरेज पैकेज, प्लेसमेंट परसेंटेज पता चल जाए तो स्टूडेंट्स को लगता है भैया हमें पूरा आइडिया मिल गया कॉलेज का, ऐसा सा प्लेसमेंट होगा, हमें भी कुछ इस तरीके का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहां सबसे बड़ा दिक्कत बताता हूं, अगर हाईएस्ट पैकेज आप देख रहे हो कि चलो 80 LPA 90 LPA का पैकेज चला गया है, ये कितने स्टूडेंट्स को लगा है? क्या वो डेटा रिवील किया गया है? क्या पता सिर्फ एक स्टूडेंट को लगा हो, और चलो मान लेते 3-4 स्टूडेंट्स को लग भी गया हो, ठीक है। एक कंपनी आई थी, एक कंपनी सिर्फ आई थी जो कि 1 या 3-4 स्टूडेंट्स को 80-90 LPA की देकर चली गई। उसके बाद जितने कंपनीज थे, या सेकंड हाईएस्ट भी कह दो, मान लेते हैं 30-40 LPA हो, तो हम सबसे हाईएस्ट को देख के नहीं कह सकते ना कि 80 LPA का अगर हाईएस्ट गया है तो 80, 70, 60 लगते ही होंगे। अब ये डिटेल्स हमें पूरा कैसे आइडिया लगेगा वो चीजें हम समझेंगे, बट पहले ये चीजें समझ लो कि जो डेटा आप देखते हो वो उतना सफिशिएंट नहीं है। तो हाईएस्ट पैकेज हम समझ गए, हाईएस्ट पैकेज से हम ज्यादा कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते अनटिल एंड अनलेस कॉलेज रिवील कर रही हो, और अगर कॉलेज रिवील नहीं करती देन हम डेटा कैसे पता लगाएंगे, सब कुछ बताऊंगा। तो अनटिल एंड अनलेस कॉलेज रिवील कर रही हो कि एक तो ऊपर के 4-5 या 10 कम से कम बड़े बड़े पैकेजेस बता दीजिए, देन हाईएस्ट का कुछ मतलब बनता है। कम से कम अगर ऊपर के सबसे मैक्सिमम जो पैकेजेस लगे, अगर 10 पैकेजेस भी बता देती है तो हमें पता लगेगा ना भैया 80 LPA सिर्फ एक को लगा था, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट 80 के करीब करीब है कि उसके नीचे, तो एक प्रॉपर रेंज में पता चलेगा कि हाँ सिर्फ एक कंपनी इतनी पैकेज वाली नहीं, लगभग सारी बड़ी कंपनी आती है, क्या सिनेरियो रहता है वो हमें पता लग जाएगा। इसके बाद दूसरा गिमिक भैया एवरेज पैकेज। अब एवरेज पैकेज का सिनेरियो ये है कि सपोज करो किसी कॉलेज में, खासकर IITs वगैरह में, या IITs नहीं भी तो कुछ कॉलेजेस जहां पे मानते हैं हाईएस्ट पैकेज बहुत ज्यादा चला गया, 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास चला गया। उसके बाद जो मोटा मोटी पैकेजेस मानते वो 1 करोड़ 2 करोड़ आपके, जैसे मैंने कहा ना कि एक कंपनी आ गई और कुछ स्टूडेंट्स को देकर चली गई, वैसी 1-2 कंपनी रही। बाकी सारे जो कंपनी थे 7 LPA 8 LPA 10 LPA 20 LPA इस प्रकार के थे। और मान लेते हो जो कंपनी आई थी 1-2 करोड़ वाली, वैसे 4-5 स्टूडेंट्स को देकर चली गई, लेकिन उसके बाद जितने कंपनीज थे मैक्सिमम 8 से 20 LPA 25 LPA के बीच में थे। एवरेज पैकेज क्या बन जाएगा? एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं इसका 20 से ऊपर 30 से ऊपर शायद जा सकता है। सिनेरियो क्या बन रहा है? स्टूडेंट्स को लगेगा कि भैया 20-30 LPA का अगर इसका एवरेज पैकेज दिख रहा है तो मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स को 20-30 LPA के आसपास का पैकेज लगा होगा। बट हुआ क्या? 20-30 के आसपास तो ज्यादातर को लगा ही नहीं, ज्यादातर को 8 से 20 के बीच में लगा हुआ है। तो एवरेज से भी हमें क्या पता लगा? कुछ नहीं। एवरेज कहीं ना कहीं जो हाईएस्ट पैकेज है और जो बाकी सारे पैकेजेस है उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से बैलेंस आउट कर देती है। हाँ, अगर ऐसे कुछ आइडिया मिल जाए हमें कि भैया 8 से 10 LPA के बीच में कितने स्टूडेंट्स को लगा है, 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स को लगा है, ये सारी चीजें अगर डेटा में हमारे पास हो देन बहुत बढ़िया हो जाएगा। बट इसके साथ एक और डेटा हो कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स या एलिजिबल कैंडिडेट्स कितने थे जिन्होंने प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्ट शो किया था, प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे। क्योंकि हो सकता है कोई प्राइवेट कॉलेज
जिसमें ऑडियंस की संख्या ज्यादा हो, उसने बोल दिया कि 8 से 10 एलपीए के बीच में 200 स्टूडेंट थे, 10 से 20 के बीच में 200 स्टूडेंट्स थे, 20 से 30 के बीच में मान लेते 50 स्टूडेंट्स थे, और ऐसा करके मोटा मोटी आपको दिख रहा है भैया कि कम से कम 400-500 स्टूडेंट्स 8 से 30 एलपीए के बीच में चले गए, और सिर्फ इतना ही डेटा शो किया गया। आपको तो लग रहा है भाई 400-500 स्टूडेंट्स का इतना बढ़िया पैकेज लगा, बट क्या हो, आपको पता चले कि उस पूरे इंस्टीट्यूट में 4000-5000 स्टूडेंट्स हैं। तो सिर्फ ये जो आप ढंग के पैकेजेस देख रहे हो 8 से कहीं ना कहीं 20-30 एलपीए, ये सिर्फ 10% स्टूडेंट्स हैं। तो सिर्फ नंबर नहीं, आपको प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए, प्लेसमेंट परसेंटेज कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स, वो जो डेटा नंबर शो किया जा रहा है सिर्फ नंबर ज्यादा नहीं, कितना परसेंटेज बनता है। और इसका एक बेटर पिक्चर आपको देगा मीडियन पैकेज। मीडियन पैकेज आपको बताता है भैया कि सपोज करो मीडियन पैकेज बोल रहा है 15 एलपीए किसी कॉलेज का, तो 15 से ऊपर कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे, मतलब आधे स्टूडेंट्स 15 से ऊपर है और आधे स्टूडेंट्स 15 से नीचे, तब कह सकते हो कहीं ना कहीं भैया 15 हमारा एक सूटेबल ऑप्शन है। 15 हम मान के चल सकते मोटा मोटी स्टूडेंट्स को लग जाता है। बट यहां पर भी कुछ रेयर केसेस में आपका एक स्टैंडर्ड डेविएशन का, अगर अपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा आ रहा है मतलब 15 के ऊपर, 15 के बहुत ज्यादा ऊपर हो सकता है 20 एलपीए 30 एलपीए स्टूडेंट्स को लगा हो, आधे स्टूडेंट्स को 20-30 एलपीए 15 से ऊपर लगा है, और आधे स्टूडेंट्स को मान लेते 4-5 एलपीए लगाओ, मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बहुत ढंग का प्रिपरेशन कर रखे थे और उनके लिए कुछ कंपनीज आती थी, सेट ऑफ कंपनीज, वो इन सारे स्टूडेंट्स को लेकर चली गई बढ़िया बढ़िया पैकेजेस वाली। उसके बाद बहुत ज्यादा कंपनी जिनके पास बढ़िया बढ़िया वाले थे ही नहीं, फिर इनके बाद मास रिक्रूटर्स थे, जो कि प्राइवेट कॉलेज के केस में कई बार हो जाता है, जो कि मतलब 4-5 एलपीए पे लेके चली गई। प्राइवेट कॉलेज के केस में एक और होता है कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रैक कर जाते हैं कई बार, और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जब क्रैक करते हैं स्टूडेंट्स, मतलब भैया कि ढंग के एलिजिबल थे, कॉलेज में उतनी बढ़िया कंपनीज नहीं आती थी, तो ऑफ कैंपस हमने क्रैक कर लिया। और जब भी स्टूडेंट्स आमतौर पे ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं, देन बढ़िया कंपनीज के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कॉलेज में बढ़िया कंपनी जाते तो ऑफ कैंपस क्यों ट्राई करते, तो कॉलेज में नॉर्मल डिसेंट सी कंपनी जाती हैं। तो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, ढंग का क्रैक कर सकते थे, बढ़िया क्रैक कर सकते थे, उन्होंने ऑफ कैंपस ट्राई किया और मान लेते 20-30 एलपीए का क्रैक कर लिया पैकेज। और जो कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं वो 4-5 एलपीए की मास रिक्रूटर आ रही हैं, और ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस अपनी ओवरऑल प्लेसमेंट डेटा को बढ़िया शो करने के लिए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स को भी कई बार क्लब कर देते हैं। तो जो मीडियन सैलरी जैसे 15 दिख रहा है, इसके ऊपर वाले ज्यादातर पैकेजेस भी ऑफ कैंपस और नीचे वाले ऑन कैंपस। तो अब हम समझते धीरे धीरे, पहले प्लेसमेंट परसेंटेज भी समझ लो, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि एक्चुअल डेटा हम कहां से निकालें। प्लेसमेंट परसेंटेज हमें दिखता है भैया कि पहले हमें क्या दिख गया, हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़, सारा गिमिक अभी समझाऊंगा। हाईएस्ट पैकेज दिख गया 1 करोड़, एवरेज पैकेज दिख गया भैया 15 लाख, मीडियन पैकेज भी चलो मैंने बोल दिया 15 लाख, ठीक है, और प्लेसमेंट परसेंटेज हमें दिख गया 100% प्लेसमेंट परसेंटेज। अब यहां समझो सारी चीजों में कहां कहां क्या क्या दिक्कत हुआ, प्लेसमेंट परसेंटेज के ऊपर भी आएंगे। हाईएस्ट पैकेज जो 1 करोड़ दिखा, कितने स्टूडेंट्स को क्या पता, हो सकता है बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पैकेज 20-30 लाख रहा हो, एक कंपनी कोई आ गई, उसके बाद ज्यादातर एक कंपनीज कन्वर्ट ही नहीं कर पाए, एल्यूमिनाई नेटवर्क के थ्रू या किसी तरीके से एक कंपनी कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात, और या फिर हो सकता है वो ऑफ कैंपस हो, ठीक है, गवर्नमेंट वाली कंपनी या फिर गवर्नमेंट जो हमारे कॉलेजेस होते हैं, पब्लिक कॉलेजेस, या फिर ज्यादातर जो प्रॉपर कॉलेजेस होते हैं, डिसेंट से कॉलेजेस से रिवील कर देते कौन सा ऑफ कैंपस था, कौन सा हमारा ऑन कैंपस था, कितने डोमेस्टिक पैकेजेस लगे थे, कौन से इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स लगे थे, ये चीजें रिवील करती है। बट प्राइवेट कॉलेजेस के केस में कई बार चीजें थोड़ी सी गिमिक्ड होती हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स थोड़े से मतलब मिक्स एंड मैच टाइप होते हैं। तो यहां पर हमें क्या ध्यान देना होता है कि हाईएस्ट पैकेज तो समझ गया, कहीं ना कहीं से कुछ चीजें कर दी गई हैं, या तो बाहर का पैकेजेस कुछ दिखा दिया गया, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कुछ चीजें मिक्स कर दी गई, या फिर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लगाओ। एवरेज पैकेज के केस में भैया हो सकता है कि जो नॉर्मल पैकेजेस लगे हैं वो एवरेज पैकेज से काफी नीचे थे, और जो हाईएस्ट पैकेजेस लगे हैं वो बहुत ज्यादा थे, और इनके मिक्स एंड मैच की वजह से एवरेज पैकेज गड़बड़ा गया। मीडियन सैलरी के केस में हमने देख ही लिया कि आधे स्टूडेंट्स को इतने से ऊपर, आधे स्टूडेंट्स को इतने से नीचे,
हो सकता है आधे से जो ऊपर है वो ऑफ कैंपस वाले पैकेजेस मिक्स करके दिए गए हों, जो कि खुद से आपने फाइट मार के बढ़िया कंपनीज क्रैक की, और जो नीचे वाले पैकेजेस है वो ऑन कैंपस हो सकता है, हो टियर 3-4 कॉलेजेस में हो सकता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट परसेंटेज। हो सकते हैं जो ऑन कैंपस नीचे वाले जो शो किए गए ये मास रिक्रूटर आए हों, ऑफ कैंपस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स ने बढ़िया बढ़िया क्रैक कर लिया, जिसकी वजह से इनका एवरेज, इनका मीडियन, इनका हाईएस्ट सारा चीज सुधर गया। बट भैया प्लेसमेंट परसेंटेज अगर गड़बड़ हो गया, प्लेसमेंट परसेंटेज, क्योंकि हमारे पास ये तो बहुत गिने चुने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ऑफ कैंपस क्रैक किया, या फिर ऑन कैंपस में जो टॉप की गिनी चुनी कंपनी जाए इनमें क्रैक किया, बट बाकी सारे स्टूडेंट्स या तो हमारे पास इनएलिजिबल नहीं कहूंगा, इनकॉम्पिटेंट है, उतने बढ़िया नहीं है, मतलब जो टॉप की कंपनीज क्रैक कर सके, या फिर उतनी कंपनीज ही अब हमारे पास नहीं है। देन मास रिक्रूटर्स बुलाकर 100% प्लेसमेंट परसेंटेज या नियर अबाउट 100% प्लेसमेंट परसेंटेज कन्वर्ट कर दे। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत, अगर आप ओवरऑल देख रहे हो हाईएस्ट, मीडियन, एवरेज प्लेसमेंट परसेंटेज, और इसका अगर चलो सब कुछ सही सही है भी, देन ब्रांच वाइज में फंसोगे, क्योंकि ज्यादातर जो बढ़िया बढ़िया पैकेजेस दिखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की वजह से, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनीज की वजह से दिखेंगे। हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस में 95% प्लेसमेंट परसेंटेज चला गया हो और मैकेनिकल वगैरह में आपका सिर्फ 30% गया हो, ठीक है। और खासकर प्राइवेट कॉलेज में ये चीजें क्लब करके दिखाई जाएंगी, ब्रांच वाइज डेटा शो नहीं किया जाएगा। इनमें क्या होगा, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस होते हैं इनके पास, या किसी कंप्यूटर साइंस वाले किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में कहीं ज्यादा सीट्स होंगे अगर आप कोर ब्रांचेस मैकेनिकल, सिविल वगैरह से कंपेयर कर लो। सपोज करो इनके पास कंप्यूटर में 2000 बच्चे हैं, स्पेशलाइजेशन वगैरह सब कुछ मिला के, और इनका 95% प्लेसमेंट परसेंटेज है, और मैकेनिकल में सिर्फ 60 स्टूडेंट जिसका 30% प्लेसमेंट परसेंटेज है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जितने भी कोर ब्रांचेस हो गए 60-100 सीट्स इस प्रकार ले लो, और कंप्यूटर साइंस में 2-2 हजार, 2,500 सीट्स, सारे स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस मिला के। अब अगर आप देख रहे हो कंप्यूटर साइंस वगैरह में 95% प्लेसमेंट परसेंटेज है, तो इनमें लो तो फिर भी चलो सेफ है, क्योंकि एक्चुअल इनका 95% है। लेकिन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वगैरह में अगर 30-35 प्लेसमेंट परसेंटेज है, और इसका अगर ओवरऑल निकालोगे तो फिर भी कहीं ना कहीं 70-80% से ऊपर का प्लेसमेंट परसेंटेज बनेगा, क्योंकि ये सीट्स जिनमें 30-35% है प्लेसमेंट परसेंटेज है, उनमें नंबर ऑफ सीट्स ही ज्यादा नहीं है। तो अगर आपको ओवरऑल सिर्फ दिख रहा है 70-80-85% प्लेसमेंट परसेंटेज या 90% तक दिख रहा है, और इस भरोसे ले रहे हो भैया ओवरऑल कॉलेज का बहुत बढ़िया प्लेसमेंट परसेंटेज है, तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में भी रहा होगा। बट एक बार सच्चाई पता कर लीजिए, क्या पता मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में उतना ना हो, जैसा अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया। ठीक है भैया, हमने सारे जो मोटा मोटी तौर पे गिमिक्स हो सकता है वो चीजें तो समझ ली, लेकिन एक्चुअल प्लेसमेंट डिटेल्स पता कहां से करें? तो एक्चुअल प्लेसमेंट डिटेल्स के लिए आप जो भी शिक्षा हो गया, कॉलेज दुनिया, या फिर जो भी इस प्रकार के वेबसाइट हो गए, यहां से एक रफ आइडिया ले सकते हो, क्योंकि ये सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स बहुत क्विकली इन तक पहुंच जाते हैं। आप किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट, एवरेज पैकेज वगैरह पता करोगे तो गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे ऊपर मोटा मोटी कुछ एक एवरेज पैकेज दे देगा, वो भी ज्यादातर शिक्षा, कॉलेज दुनिया, यही सारे वेबसाइट्स का डेटा होता है कई बार। इसलिए देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करोगे, ये इन डेटा से थोड़ा मिसमैच कई बार केस रहेगा, तो उस डेटा पे हमें रिलाई नहीं करना। शिक्षा, कॉलेज दुनिया वगैरह भी इन सभी डेटा से एक आइडिया ले सकते हैं, प्रॉपर रिलाई नहीं कर सकते, बस एक रफ आइडिया चाहिए कि हाँ भैया ये कॉलेज बढ़िया है कैसा है, इसके लिए एक आइडिया चाहिए, ठीक है। क्विकली अगर देखना हम पता कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कॉलेज की तरफ झुकाव बढ़ रहा हो, प्लेसमेंट बढ़िया वगैरह है, तो उसके बारे में आप डीप रिसर्च चालू करिए। डीप रिसर्च के लिए पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ही होगा। जो डिटेल्स हमने बोला अगर वो सारी डिटेल्स अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ब्रांच वाइज, याद रखिए ओवरऑल नहीं, ब्रांच वाइज इनका एवरेज, हाईएस्ट, मीडियन प्लेसमेंट परसेंटेज अगर अवेलेबल है बहुत बढ़िया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रजिस्टर्ड थे, कितने का प्लेसमेंट लगा, सारी चीजें अगर अवेलेबल है बहुत बढ़िया है। हाईएस्ट पैकेज, कुछ जो टॉप के पैकेजेस हैं, बहुत सारे वेबसाइट शो करते हैं टॉप के 5, 6, 10 पैकेजेस शो करते ही है कि इतने इतने का लगा, उससे आपको हाईएस्ट पैकेज सिर्फ 1-2 स्टूडेंट को लगा या फिर कितने स्टूडेंट को लगा वो आपको मिल जाएगा। फिर बहुत सारे आपको ऐसे वेबसाइट्स मिलेंगे जहां पर पूरा एक शीट मिलेगा आपको, जो शायद एवरेज, मीडियन, हाईएस्ट शो ना करे, लेकिन प्रॉपर किस स्टूडेंट का किस कंपनी में, किस पैकेज का, किस ब्रांच से लगा, एक एक स्टूडेंट का डिटेल बहुत से वेबसाइट पे मिल जाएगा, और इससे ज्यादा ऑथेंटिक कुछ नहीं हो सकता। यहां आपको जो चाहिए, हो सकता है खुद से स्टैटिस्टिक्स थोड़ा कन्वर्ट करना पड़े, लेकिन इससे ज्यादा ऑथेंटिक कुछ नहीं हो सकता कि एक एक स्टूडेंट का किस कंपनी में लगा, या फिर कितने स्टूडेंट्स का किस कंपनी में लगा है, किस पैकेज पे लगा है, किस ब्रांच से लगा है, सारी डिटेल्स आपके पास शेयर कर दी जाती है
कुछ हैं हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस यूजुअली ऐसे मिलेंगे, टियर 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस भी कई बार ऐसे सारे डिटेल्स शेयर करते हैं। और मान लेते कुछ डेटा हमें नहीं मिल रहा है, तो चलो एक बार के लिए ब्रांच वाइज ना सही, अगर हमें ओवरऑल भी अगर नहीं मिल रहा है देन एक डेटा बताता हूं, यहां जरूर मिल जाएगा, खासकर टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो या टियर 3 टियर 4, कुछ ऐसे टियर 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि टॉप 100 के एनआईआरएफ रैंकिंग में, नाम नहीं लूंगा बट आप सब जानते हो। तो उनके लिए क्या करना है, एनआईआरएफ की वेबसाइट पर जाइए, एनआईआरएफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात करें, देन एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग 2024 का निकाल लीजिए, अभी अगस्त तक 2025 का आ जाएगा, देन 2025 का भी देख सकते हो। जो टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे, हो सकता है अगले साल, इस साल जब रिलीज होगा देन और भी कुछ कॉलेजेस के लिए रिवील कर दे, लेकिन अभी 2024 में टॉप 100 का ही मिलेगा सिर्फ आपको। कॉलेज के नाम के बगल में एक आपको ट्रेंड जैसा कुछ चार्ट शो करेगा, जस्ट कॉलेज के नाम के बगल में छोटा सा एक आइकन होगा, उसके बगल में एक पीडीएफ का आइकन होगा, पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ खुलकर आएगा, जिसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज का ऑप्शन दिखेगा। उसके अंदर आप देखोगे पिछले 3 साल का आपको प्लेसमेंट डेटा शो किया जाएगा। जैसे अभी 2024 वाला अगर ओपन करोगे देन उसमें 2022-23 का आपको कुछ डिटेल्स शो किया जाएगा, मतलब उससे एक साल पहले का, क्योंकि वो डिटेल्स पिछले साल सबमिट होती हैं, और उससे एक आइडिया लग जाए। कुछ डिटेल से ना बेहतर है कि एक आइडिया मिल जाए कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हमारे इस प्रोग्राम में कितने थे ओवरऑल इंस्टीट्यूट में, बीटेक के अंदर। बीटेक का अंडर ग्रेजुएट का अलग मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट का अलग मिलेगा उसी पेज में। तो बीटेक के अंदर, यूजी मतलब बीटेक हो गया, बीटेक के अंदर कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे, कितने स्टूडेंट्स फाइनली प्लेस्ड हुए, इससे आपको प्लेसमेंट परसेंटेज पता चल जाएगा। कितने स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किया, तो रिसर्च कल्चर भी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट का पता चल जाएगा। और मीडियन सैलरी क्या रहा था, जो कि सबसे ज्यादा एवरेज से बेटर आइडिया देता है मीडियन सैलरी, वो आपको आइडिया मिल जाएगा। बट हाँ, यहां पर जो प्लेसमेंट परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, यहां थोड़ा एक समझदारी रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का डेटा है वो, टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल नहीं। तो अगर किसी इंस्टीट्यूट का वहां से प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा कम आ रहा है, इसका मतलब इंस्टीट्यूट को सीधा ब्लेम नहीं कर सकते। हो सकता है कई बार स्टूडेंट्स जितने रजिस्टर्ड थे उनमें से 10% इन एलिजिबल हो गए हों, सीजीपीए नहीं रहा हो, किसी सब्जेक्ट में बैक वगैरह लगा हुआ हो, या स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट आउट ही ना किया हो, चाहे हायर स्टडीज की वजह से, चाहे स्टार्टअप्स एंड ऑल बहुत सी चीजों की वजह से। बट एक रफ आइडिया आपको इंस्टीट्यूट का मिल जाएगा। दूसरा डेटा कहां से भैया, इनके किसी भी कॉलेज का ज्यादातर केसेज में लिंक्डइन पे इनके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का लिंक्डइन हैंडल मिल जाएगा, जो कि हर साल कई बार ये अपने प्लेसमेंट डिटेल्स पब्लिश करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको आइडिया चाहिए तो एक आइडिया आप ले सकते हो, या आप लिंक्डइन पे जस्ट कॉलेज का नाम सर्च करिए, उनके ब्रांच के नाम से फिल्टर लगाइए, पीपल सेलेक्ट करके पीपल का फिल्टर लगा दीजिए, उस कॉलेज की किसी पर्टिकुलर ब्रांच से जितने स्टूडेंट्स उस इंस्टीट्यूट में होंगे, या तो उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड मतलब पढ़ रहे हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं, उनका लिस्ट आ जाएगा। अब उनमें से एक एक करके प्रोफाइल्स ढूंढिए और देखिए कि जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं वो अभी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो किस तरीके की कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो, कम से कम 50-100 प्रोफाइल्स तो खंडाल ही सकते हो। 100 प्रोफाइल में से कम अगर आपको 20-30 या 40 स्टूडेंट्स, 40 लोग भी ऐसे मिल जाते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो उनका आप डेटा तो देख सकते हो ना कि किस तरीके की कंपनीज में काम करें, एक आइडिया मिल जाएगा आपको हमारे एल्यूमिनाई किन किन जगहों पे हैं। उनसे कनेक्ट करोगे तो गाइडेंस वगैरह भी मिल जाएगी। वरना फिर नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका हो सकता है भैया कि डायरेक्टली उनके इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करिए, 50 से 100 स्टूडेंट्स को फॉलो रिक्वेस्ट भेजिए, मैसेज करिए, और उसके बाद उनमें से अगर 5-10 स्टूडेंट का भी आपको रिप्लाई आता है देन उनसे पूरा जितना डिटेल्स, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो जाए प्लेसमेंट को, अब क्योंकि कनेक्ट हुए तो जितना डिटेल्स निकालना है निकाल लो, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या, और जितने कंसर्न्स मैंने इस वीडियो में रेज किए सारी चीजें पूछिए। तो ये सारे कुछ तरीके हैं जिससे आपको प्रॉपर प्लेसमेंट डिटेल्स किसी भी इंस्टीट्यूट का आपको मिल जाएगा। वरना एक ओवरऑल कॉलेज की डिटेल के लिए हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियोज भी देख सकते हो, जो कि इंडिया के जितने 300+ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक, डिफरेंट स्टेट वाइज, सभी का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। प्लेसमेंट्स भी हैं, कट ऑफ डिटेल्स भी हैं, एडमिशन प्रोसेस भी है, फी स्ट्रक्चर भी है, कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, इवेंट्स, फेस्ट, सोसाइटीज, क्लब्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, सारी चीजें हमने जितना कवर कर सकते थे हमने कवर किया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन अगर भैया बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे 1-on-1 आपके साथ बैठकर
गूगल मीट वीडियो कॉल पर चीज़ें समझनी है, डिस्कस करनी है, जाननी है रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन, हेल्प चाहिए तो आप मेरे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।